हरे कृष्णा। दोस्तों, कार्तिक माह में आज हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 23। दोस्तों, आगे की कथा सुनने से पहले आइए हम एक छोटा सा भजन सुन लेते हैं। बाके बिहारी की देख छटा मेरु मन है गयो लटा पटा, मेरु मन है गयो लटा पटा। कब से खोजू बनवारी को, हाँ बनवारी को, गिरधारी को, कोई बता दे उसका पता, कोई बता दे उसका पता। मेरु मन है गयो लटा पटा, बाके बिहारी की देख छटा, हाँ देख छटा, मेरु मन है गयो लटा पटा। मोर मुकुट श्यामल तन धारी, कर मुरली अधरन सजी प्यारी। कमर में बांधे पीला पटा, मेरु मन है गयो लटा पटा, मेरु मन है गयो लटा पटा। बाके बिहारी की देख छटा, हाँ देख छटा, मेरु मन है गयो लटा पटा। पनिया भरन यमुना तट आई, बीच में मिल गए कृष्ण कन्हाई, बीच में मिल गए कृष्ण कन्हाई। फोड़ दियो पानी की घटा, पानी की घटा, मेरु मन है गयो लटा पटा, हाँ मेरु मन है गयो लटा पटा। बाके बिहारी की देख छटा, हाँ देख छटा, मेरु मन है गयो लटा पटा। टेढ़ी नजरे लत घुंघराली, मार रही मेरे दिल पे कटारी। और श्याम वरन जैसे कारी घटा, हाँ कारी घटा, मेरु मन है गयो लटा पटा, मेरु मन है गयो लटा पटा। बाके बिहारी की देख छटा, हाँ देख छटा, मेरु मन है गयो लटा पटा। मिलते हैं से बाके बिहारी, हाँ बाके बिहारी, स्नेह बिहारी, राधे राधे जिसने रटा। मेरु मन है गयो लटा पटा, हाँ मेरु मन है गयो लटा पटा। बाके बिहारी की देख छटा, हाँ देख छटा, मेरु मन है गयो लटा पटा। बाके बिहारी की देख छटा, हाँ देख छटा, मेरु मन है गयो लटा पटा। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, अब आप सुनिए कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 23वां अध्याय वर्णन आंवला तुलसी जान, पढ़ने सुनने से कमल हो जाता कल्याण। नारद जी बोले, हे राजन, यही कारण है कि कार्तिक मास के व्रत उद्यापन में तुलसी जी की जड़ में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। तुलसी भगवान विष्णु को अधिक प्रीति प्रदान करने वाली मानी गई है। राजन, जिसके घर में तुलसी वन है वह घर तीर्थ स्वरूप है, वहाँ यमराज के दूत नहीं आते। तुलसी का पौधा सदैव सभी पापों का नाश करने वाला है तथा अभीष्ट कामनाओं को देने वाला है। जो श्रेष्ठ मनुष्य तुलसी का पौधा लगाते हैं वे यमराज को नहीं देखते। नर्मदा का दर्शन, गंगा का स्नान और तुलसी वन का संसर्ग, ये तीनों एक समान कहे गए हैं। जो तुलसी की मंजरी से संयुक्त होकर प्राण त्याग करता है वह सैकड़ों पापों से युक्त ही क्यों न हो तो भी यमराज उसकी ओर नहीं देख सकते। तुलसी को छूने से कामिक, वाचिक, मानसिक आदि सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य तुलसी दल से भगवान का पूजन करते हैं वह पुनः गर्भ में नहीं आते, अर्थात जन्म मरण के चक्कर से छूट जाते हैं। तुलसी दल में पुष्कर आदि समस्त तीर्थ, गंगा आदि नदियां और विष्णु प्रभृति सभी देवता निवास करते हैं। हे राजन, जो मनुष्य तुलसी के काष्ठ का चंदन लगाते हैं उन्हें सहज ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है और उन द्वारा किए गए पाप उनके शरीर को छू भी नहीं पाते।
जहाँ तुलसी के पौधे की छाया होती है वहीं पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध करना चाहिए। जिसके मुख में, कान में और मस्तक पर तुलसी का पत्ता दिखाई देता है उसके ऊपर यमराज भी दृष्टि नहीं डाल सकते, फिर दूतों की तो बात ही क्या है। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक तुलसी की महिमा सुनता है वह सब पापों से मुक्त हो ब्रह्मलोक को जाता है। इसी प्रकार आंवले का महान वृक्ष सभी पापों का नाश करने वाला है। आंवले का वृक्ष भगवान विष्णु को प्रिय है, इसके कारण इस स्मरण मात्र से ही मनुष्य गोदान का फल प्राप्त करता है। जो मनुष्य कार्तिक में आंवले के वन में भगवान विष्णु की पूजा ततः करते आंवले की छाया में भोजन करता है उसके भी पाप नष्ट हो जाते हैं। आंवले की छाया में मनुष्य जो भी पुण्य करता है वह कोटि गुना हो जाता है। जो मनुष्य आंवले की छाया के नीचे कार्तिक में ब्राह्मण दंपति को एक बार भी भोजन देकर स्वयं भोजन करता है वह अन्न दोष से मुक्त हो जाता है। लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को सदैव आंवले से स्नान करना चाहिए। नवमी, अमावस्या, सप्तमी, संक्रांति, रविवार, चंद्रग्रहण तथा सूर्य ग्रहण के दिन आंवले से स्नान नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य आंवले की छाया में बैठकर पिंडदान करता है उसके पितर भगवान विष्णु के प्रसाद से मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य आंवले के फल और तुलसी दल को पानी में मिलाकर स्नान करता है उसे गंगा स्नान का फल मिलता है। जो मनुष्य आंवले के पत्तों और फलों से देवताओं का पूजन करता है उसे स्वर्णमणि और मोतियों द्वारा पूजन का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में जब सूर्य तुला राशि में होता है तब सभी तीर्थ, ऋषि, देवता और सभी यज्ञ आंवले के वृक्ष में वास करते हैं। जो मनुष्य द्वादशी तिथि को तुलसी दल और कार्तिक में आंवले की छाया में बैठकर भोजन करता है उसके 1 वर्ष तक अन्न संसर्ग से उत्पन्न हुए पापों का नाश हो जाता है। जो मनुष्य कार्तिक के आंवले की जड़ में विष्णु जी का पूजन करता है उसे श्री विष्णु क्षेत्रों के पूजन का फल प्राप्त होता है। आंवले और तुलसी की महत्ता का वर्णन करने में भी श्री ब्रह्मा जी भी समर्थ नहीं है। इसीलिए धात्री और तुलसी जी की जन्म कथा सुनने से मनुष्य अपने वंश सहित भक्ति को पाता है। दोस्तों, इस प्रकार कहानी यही कथा समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की यह कथा जरूर पसंद आई होगी। आगे कथा सुनने के लिए आप दूसरे वीडियो को जरूर सुनिए। अब आप सुनिए श्री तुलसी चालीसा। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेयसी श्री वृंदा गुण खानी। श्री हरि शीस बिरजिनी देहु अमरवर अम्ब, जनहित हे वृंदावनी अब न करहूँ विलम्ब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा आगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राणहु से तुम प्यारी, हरहि हेतु किन्हो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दिन्हो, तब कर जोरी विनय उस किन्हो। हे भगवंत कंत मम हो, दीन जानी जनी छाड़ा हूँ छोहू। सुनि लक्ष्मी तुलसी की बानी, दिन्हो श्राप कथ पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, हो बिटप तुम जड़ तनुधारी। सुनि तुलसी हिम श्रयो ते हिम ठामा, करहो वास तोहु नीच न थामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहो सुमुखी जनि हो बिहाला। समय पाही भ्योरव पाती तोरा, पुजी हो आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। तुलसी श्री कृष्ण रास लीला के माही, राधे सख्यो प्रेम लखी नाही। दियो श्राप तुलसी ही तत्काला, नर लोक ही तुम जन्म हो बाला। यो गोप वह दानव राजा, सड़ख चूड़ नामक सिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप आगारी। अस द्वै कल्प बीत जब गयहूँ, कल्प तृतीय जन्म तब भयहूँ। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करी अति द्वंद अतुल बल धामा, लिन्हा शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरही न तब हर हर ही पुकारे। पतिव्रता
वृंदा थी नारी, को न सके पत ही संहारी। तब जलंधर ही भेष बनाए, वृंदा ठिग हरि पहुँच्यो जाय। शिव हित लही करी कपट प्रसंगा, कियो सतीत्व धर्म मोहि भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुने उर शोक उपारा। तीही छड़ दियो कपट हरि टारी, लखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्य अभिता, सोई रावण तस हरहि सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति संहारा। यही कारण लही श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो न निज कर तूति पति को, छलन चाहो जब पार्वती को। जड़मति तू अस हो जड़ रूपा, जग मम तुलसी बिटप अनुपा। धग्व रूप हम साली ग्रामा, नदी गंड की बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ई है, सब सुख भोगी परम पद पई है। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीस उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शीर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनिहारी, रोग दोष दुख भंजनिहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नहीं अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिन तुलसी दलन हरहि प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर इक हरि गुण गावत, तुलसी ही निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पुर ललामा। पाठ करहि तो नित नर नारी, होई सुख भासहि त्रिपुरारी। तुलसी 40 पढ़हि, तुलसी तरु ग्रहधारी। दीप दान करि पुत्र फल पावहि, बंदेहु नारी। सकल दुख दरिद्र हरहारी। परम प्रसन्न आसीय धन जन लड़हि, ग्रह बसहि पूर्ण अत्र। लाही अभिमत फल जगत महलाही, पुण्य सब काम जेई दल अर्पहि। तुलसी तहम सहस बसहि हरिरा, तुलसी महिमा नाम लख तुलसी सुत सुख राम। मानस 40 रज्यो जग महम तुलसीदास। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरन तब किनो, शालीग्राम बनी पटरानी। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नवैधि आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जय तुलसी माता जी। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की यह कथा ज़रूर पसंद आई होगी। कैसी लगी कमेंट करके बताइए। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय माता तुलसी। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।